प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवादित हूँ भाई मनीष सलहोत्रा जी का, बेथल प्रेयर हाउस का, कि उन्होंने एक बार मुझे बेथल प्रेयर हाउस के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया। इसके लिए मैं भाई मनीष का और परमेश्वर पिता का, भाई मनीष का, बेथल प्रेयर हाउस का धन्यवाद करता हूँ। और बेथल प्रेयर हाउस जिन्होंने 1 साल पूरा किया है इस सेवकाई को, इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, बेथल प्रेयर हाउस को, कि मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने 1 साल कंप्लीट किया है इस फेलोशिप को चलाने के लिए। तो प्रभु के नाम का महिमा हो। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद कर आज के हम वचन में चलेंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, उससे हम पहले कि वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलें। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन अलीगढ़ यूपी में सेवकाई करता हूं और अलीगढ़ में रहकर परमेश्वर की सेवकाई 22 सालों से मैं कर रहा हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि बेथल प्रेयर हाउस ने मुझे मौका दिया है, हम उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर के वचन से मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास वचन है, अगर आप जो मेरे साथ लाइव हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन को मैं पढ़ूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे इसके साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें। और आगे लिखा हुआ है 15 वचन में, और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया। तो आज को जो शीर्षक है, जो टाइटल है कि परमेश्वर के पास बैठने के क्या फ़ायदे हैं। आज बीते दिनों बहुत से लोग, आज भी कई राज्यों में मैंने सुना है लॉकडाउन है, और लास्ट ईयर 2020 में वरन 2021 में कोरोना के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोग हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, मृत्यु की सैया पे पहुंच गए, बीमारी के बंधन में पहुंच गए, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट गए। और बहुत से लोग सोचने लगे कि ये लॉकडाउन में हम तो घर पे बंद हो गए, हम कहाँ जाएं, हम एंटरटेन नहीं कर पा रहे। और बहुत से लोग, क्योंकि चर्चेस बंद हो गए, आराधनाएं बंद हो गई। जी हाँ, प्रभु को धन्यवाद इंटरनेट के लिए कि बहुत से माध्यमों से सुसमाचार, जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ आपके बीच में, वैसे सुसमाचार फैल रहा है। दैट्स वेरी गुड। बट हुआ क्या कि बहुत से लोग, जी हाँ, बहुत से लोग सोचने लगे कि हम कैसे समय बिताएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन जो आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो वचन का शीर्षक ये है, परमेश्वर के पास बैठने के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, जब सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय है, तो यीशु मसीह की शुरुआत है सेवकाई की। और जब यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत की, जी मेरे प्रियो, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि 13 वचन में 3 का 13 पढ़ रहा था कि फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। जी हाँ, इन दिनों में क्योंकि चर्चेस बंद हैं, आराधनाएं बंद हैं, बहुत से लोग अपने मन से प्रार्थना नहीं कर रहे, बहुत से लोग परमेश्वर के पास बैठना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम चर्चेस से दूर हो गए, हमें बहुत सी बातों से क्या नाम है एंटरटेन अपने घर में करेंगे। बट उन्हें नहीं मालूम मेरे प्रियो, वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि किस तरीके से उनको करना है और कैसे करें। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि जब लॉकडाउन लगा, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई। मैंने कुछ लोगों से बोला, पास्टर ने मुझसे बोला, पास्टर जी हम क्या करें। मैंने लोगों से बोला, परमेश्वर ने आपको समय दिया है कि आप परमेश्वर के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तो यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और लिखा हुआ जिनको वो चाहते थे। हर कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा। यीशु मसीह जिसको चाहता है, आज का दिन मेरे लिए मुकर्रर था मेरे प्रियो, और इसीलिए भाई मनीष ने आज का दिन रखा है, जबकि आज मैं बहुत बिजी और आज भी मैं दूसरे स्थान से परमेश्वर के संदेश को प्रसारित कर रहा हूँ। और वचन के अनुसार यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया जिन्हें वो चाहता था, सबको नहीं, जिन्हें वो चाहता था
उन्हें बुलाया। क्यों बुलाया? आज बहुत से लोगों से हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे कि सेवकाई के लिए क्यों बुलाया। बहुत से लोग समझते हैं, प्रभु को धन्यवाद हो, अभी भाई मनीष एवेंजलिस्ट लगाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने के लिए बुलाया है, राइट रेवरेंड बनने के लिए बुलाया है, रेवरेंड पास्टर बनने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चिन्ह और चमत्कार के लिए बुलाया है, मुझे हीलिंग करने के लिए बुलाया है। असल बात यह है परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। अगर आप हो सकता है दूसरा आप ऐसा देख सकते हैं कि आप इस आज का जो शीर्षक है उसका नाम आप बदल कर ये भी कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए। जी हाँ, वो एक चीज़ परमेश्वर आपसे चाहता है। वो आगे लिखा हुआ है 14 वचन में, तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे। आज लोग ट्रेनिंग करके निकल कर आते हैं और ट्रेनिंग करने के तुरंत निकल कर आने के बाद दुष्ट आत्मा निकालना, लोगों को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कोशिश करना कि वो गिफ्ट मिल जाए, गिराने की सामर्थ हो मिल जाए और हीलिंग की सामर्थ मिल जाए, बहुत बड़े फास्टर हो जाएं, डीजे दिनाकरण हो जाए और बहुत बड़े परमेश्वर के दास हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह जो रियल वास्तविक बात को चाहता है उससे लोग कोसों दूर हैं। और वो बात क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया? कि यीशु मसीह चाहते थे कि वे उसके साथ रहें। यीशु मसीह ने चेलों को क्यों नियुक्त किया? कि चेले यीशु मसीह के साथ रहें। आपको प्रभु ने क्यों नियुक्त किया? कि आप परमेश्वर के साथ रहे। साथ साथ रहे का मतलब है परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आज लोग दान दशमांश भी दे देते हैं, दान भी दे देते हैं, पादरी लोगों को अच्छा भोजन भी करा देते हैं, चर्च में गमले और क्रॉस और जो चर्च की ज़रूरतों का सामान है वो भी प्रोवाइड करा देते हैं, बट परमेश्वर के पास बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग थी, एक विधवा थी, एक बुजुर्ग। मैं उनके पास जाया करता, उनके पास में बैठा करता, उनसे बातचीत करता था, दुआ करता था। वो कहा करती थी, पादी साहब थोड़ा देर मेरे साथ बैठ जाइए, थोड़ी देर मेरे साथ बातें करिए। आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, ऐसा होता रहता था। मैं उठ के जाता, वो रोने लगती। वो मैं बोलता था पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों रो रही हैं। मैंने बोला आंटी आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों रो रही हैं? क्या आप, जबकि वो तो एक अच्छी पद पे थी, स्टाफ नर्स, अच्छा उनको पैसा है उनके पास। मैंने बोला आप क्यों रो रही हैं, क्या आपके पास पैसा नहीं है? उन्होंने बोला पादी साहब पैसा है। मैंने बोला क्या आपके बच्चे आपको खाना नहीं देते? उन्होंने बोला बेहतरीन उम्दा से उम्दा खाना देते हैं। मैंने बोला क्या आपके पास कपड़े नहीं हैं? कि मैं खुद पेंशनर हूँ, मेरी बहुत अच्छी मोटी पेंशन है, तकरीबन 32,000 मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा कपड़ा पहन सकती हूँ, पर मेरे साथ कोई समय बिताने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग माँ ने कहा कि मेरे साथ मेरी औलादों के पास समय नहीं है कि वो मेरे साथ बिताएं। आज मेरा पप्पा, मेरा पिता, मेरा यीशु, मेरा राजा, मेरा मालिक, वो कह रहे हैं ये मुझे अच्छा कपड़ा दे देते हैं, ये चर्च की सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, ये दशमांश भी दे रहे हैं, ये दान भी दे रहे हैं, ये कभी कभी लंगर और भंडारा भी करा रहे हैं और ये सुन रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं? हालेलुया, ये क्या कर रहे हैं? कि इनके पास समय नहीं है कि मेरे साथ समय बिताएं। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं। और कलाम में लिखा हुआ है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें। उसको एकदम से हीलर बनने के लिए यीशु ने नहीं बुलाया। 12 चेलों को यीशु मसीह ने रेवरेंड हीलर बनने के लिए नहीं बुलाया, पर इसलिए बुलाया कि वो उसके साथ संगति करें। आज का टॉपिक ये है मेरे प्रियो, कि क्या आप और मैं उसके पास बैठते हैं, क्या उसके साथ संगति करते हैं? यदि आप उसके साथ बैठते हैं, यदि आप उसके साथ संगति करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जीवन में 3 बातें होंगी। जी हाँ, आपके जीवन में 3 बातें होंगी यदि आप उसके साथ संगति करती हैं। पहली बात क्या होगी कि परमेश्वर आपको एक सामर्थी कलीसिया बनाएगा, आपको सामर्थी बनाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ कंटिन्यू संगति बना के रखते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों काम आपको 3 अध्याय में मालूम ही है,
कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। उन्होंने जन्म से एक लंगड़े को देखा जो 42 साल से अधिक आयु का था, और बाइबल बताती है कि वो चल फिर नहीं पाता था, उसकी चमड़ी भी ऐसे आपस में 42 साल का था तो तकरीबन चिपक गई होगी। उसने कभी कल्पना नहीं की होगी मैं चलूँगा, मैं फिरूँगा, कभी मैं अपने बच्चे लोगों का हाथ पकड़कर कभी उनको घुमाने ले जाऊँगा। कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं बिना बैसाखी के कूदता फांदता हुआ जाऊँगा, कभी उन्होंने नहीं सोचा था। बट एक दिन क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना आए और पतरस और यूहन्ना से उसने भीख मांगी, और पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और कलाम में लिखा हुआ है वो उछल के चलने और फिरने लगा और चलने लगा, जीवन में मूवमेंट आ गया। और जब मूवमेंट आ गया तो कलाम में ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों काम में कि वो जगह जगह जाकर यूहन्ना और पतरस के विषय में बताने लगा कि एक दो व्यक्ति आए और मैंने उनसे भीख मांगी, और उन्होंने क्या किया, क्या मुझसे बोला कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम से चल और फिर। और आगे लिखा हुआ है कि वो जगह जगह प्रचार करता था, और जब जगह जगह प्रचार करने लगा तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम से मुझ जन्म के लंगड़े को चलने की सामर्थ दी है। महासभा के लोगों ने, प्रेरितों काम 4 अध्याय में लिखा हुआ है, महासभा के लोगों ने, जी हाँ, महासभा के लोगों ने पतरस और यूहन्ना को डांटने का प्रयास किया। और प्रेरितों काम 4:13 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये तुम यीशु मसीह के साथ रहे हैं। इट मीन्स ये चिन्ह चमत्कार आ कहाँ से गया, ये जादूगिरी आ कैसे गई, ये चिन्ह चमत्कार आ कैसे गया, एक जन्म के लंगड़े को ठीक कैसे कर दिया। उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है, एक ही कारण है। वो कारण क्या था कि वो यीशु मसीह के साथ पतरस और यूहन्ना ने ज़्यादा समय निकाला। आप ज़्यादा समय जब यीशु के साथ बिताएंगे, जी हाँ मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय यीशु के साथ बिताएंगे तो पतरस और यूहन्ना एक मछली पकड़ने वाला, एक सड़ी बदबू मारने वाला व्यक्ति, कपड़े में से जो दुर्गंध आती होगी, उसके अंदर ये हीलिंग पावर कहाँ से आ गई कि उसने जन्म के लंगड़े से बोला यीशु के नाम से चल फिर, और वो जन्म का लंगड़ा उछल कर चलने फिरने लगा और यीशु मसीह की और पतरस यूहन्ना की बहुत जगह जाकर गवाही देने लगा। जब लोगों ने पकड़ लिया और देखा कि बड़ा बोल रहे हैं, तब उन्होंने बोला अरे किसी ने पहचाना, जैसे उस औरत ने पहचान लिया था पतरस को, ये तो यीशु के साथ रहे थे, ऐसे ही इन्होंने पहचाना महासभा के लोगों ने। और उन्होंने बोला ये सामर्थ कहाँ से आई मालूम है, क्योंकि ये पतरस और यूहन्ना को देखा और जाना कि ये तो अनपढ़ हैं, साधारण हैं, बट आश्चर्य क्यों किया, क्योंकि वो यीशु के साथ रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, वो चेले यीशु मसीह के साथ समय बिताया तो क्या हुआ उनके जीवन में मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े बड़े मराइकल हुए हैं। आप एक सामर्थी व्यक्ति बन जाएंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मोसेस ने 40 दिन परमेश्वर के साथ समय बिताया और 40 दिन बाद वो पहाड़ पर से नीचे उतर के आया मोसेस, तो कहता है पब्लिक ने उससे कहा, इसराइलियों ने, ए मूसा अपने चेहरे पर पर्दा डाल रहे हैं, जो निर्गमन 34 अध्याय में लिखा हुआ है 28-29-33 में, कि अपने मुंह पर पर्दा डाल ले क्योंकि तेरे चेहरे से एक रोशनी निकल रही है। और आगे लिखा हुआ है 33 पद में, निर्गमन 34 में लिखा हुआ है, ये रोशनी आई कहाँ से, ये रोशनी इसलिए आई क्योंकि मोसेस सबसे ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ 40 दिन बिताया है। मैं एक आपको सरल उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कहते हैं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आप जिसकी संगति करते हैं उसका असर जरूर आपके पास होता है। नीति वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो जिसके साथ संगति करता है वो उसी के समान हो जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे आप परमेश्वर के समान हो जाएंगे। समान का मतलब परमेश्वर जैसे सामर्थी है वैसे परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर जरूर आएगी। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 27:17 में लिखा हुआ है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जब आप यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, जब आप उसके साथ संगति करेंगे, आपका मुंह चमकदार हो जाएगा मेरे प्रियो, बहुत बेहतरीन चमकदार हो जाएगा। एक वचन और मैं बताना चाहता हूँ, और उससे पहले एक आपको उदाहरण दूँ। वो उदाहरण ये है कि आपने बचपन में देखा होगा कि मैग्नेट, जिसे चुंबक भी कहा जाता है, मैग्नेट के साथ मोस्टली बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक प्रेक या जिसे हमारे यहाँ कील कहते हैं, चोबा कहते हैं, प्रेक कहते हैं, उस प्रेक कील को मैग्नेट के साथ चिपका के रखते हैं काफ़ी दिनों तक, या 1 दिन तक, या 24 घंटे 12 घंटे जो भी कुछ है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस कील को हटा के मैग्नेट में से निकाल कर दूसरे कील को टच करते हैं तो वो कील
दूसरी जो अनदर कील है वो जो मैग्नेट से चिपकी हुई कील के साथ जॉइंट हो जाती है, चिपक जाती है। वो आखिर उस कील में मैग्नेट पावर आई कैसे? क्योंकि वो मैग्नेट बड़ी मैग्नेट के साथ रही थी। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप प्रभु के साथ इन लॉकडाउन के दिनों में, आप एकांतवास के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सामर्थी कलीसिया बन जाएंगे। दूसरा वचन में लिखा हुआ है यसाया उसका 58 का 14 और 15 में लिखा हुआ है कि अगर आप परमेश्वर के साथ एकांतवास में समय बिताएंगे तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा और सुखी जीवन देगा। जी हाँ, ऊंचा स्थान और सुखी जीवन। परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देने जा रहा है। परमेश्वर आपको सुखी जीवन देने के लिए जा रहा है। ऊंचा स्थान और सुखी जीवन, ऊंचा स्थान और सुखी जीवन परमेश्वर आपको देगा। वचन में लिखा हुआ मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। यसाया 58 का 14 में लिखा हुआ है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। जी हाँ, और तेरे मूल पुरुष दाऊद याकूब के भाग उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से वचन निकला है। दूसरी बात, परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर के लिए अलग संगति के लिए समय बिताएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे स्तर पर रखेगा। नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट कि कोई भी विपत्ति आपके घर पर नहीं आएगी। भजन संहिता 91 का 1 में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि परमेश्वर के साथ संगति करता रहे, तो उसमें बहुत ब्लेसिंग लिखी हुई है। वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, या भी आजकल जो पैंडेमिक महामारी चल रही है इससे बचाएगा। और आगे लिखा हुआ तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, और लिखा हुआ है पर वो बवाल वो महामारी तेरे पास ना आएगी। भजन संहिता 91 का 10 में लिखा हुआ है तेरे घर और संपत्ति पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने पाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ इन दिनों में समय बिताएं। अय्यूब 1 का 10 में लिखा हुआ है कि अय्यूब उसके साथ समय बिताया करता था, और इसलिए शैतान ने एक बात अय्यूब से बोला। शैतान ने एक बात अय्यूब से क्या बोला कि देख उसने तेरे ऊपर बाड़ा नहीं बांधा है, इसलिए तेरी संपत्ति देश भर में फैल गई है। वो बाड़ा कब था? क्योंकि अय्यूब कंटिन्यू परमेश्वर के साथ समय बिताता था। जो अभी आज हम वचन का जो टाइटल है परमेश्वर के साथ समय बिताना। आज बुजुर्ग माँ बाप के पास लोग बैठने का समय नहीं है। हम सब कुछ माँ बाप को खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, इवन सब कुछ कर रहे हैं, पर उसके पास बैठने का समय नहीं है। अगर मेरे प्रियो आप परमेश्वर के साथ इन दिनों में संबंध बनाएंगे, प्रभु 3 चीज़ आपके जीवन में करेगा। पहली बात, आपको सामर्थ्य बनाएगा। नंबर 2, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको सुखी करेगा। और सुखी व्यक्ति आज के ज़माने में कौन है मालूम है? जो अपने शरीर से ठीक है, जेब से मजबूत है, और औलाद उसकी अच्छी है। ये तीनों ब्लेसिंग्स मैं सुखी जीवन में मानता हूँ। नंबर 3, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी। भजन संहिता 91 पूरा लिखा हुआ है। वो किसके लिए है? जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है। इसलिए उसमें लिखा हुआ है, मरकुस में हम पढ़ रहे थे, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि उसके साथ साथ रहें, उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। बाद में लिखा हुआ जब वो उसके साथ समय बिताएंगे तो दुष्ट आत्माओं को भी निकलने का उनको अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के लिए परमेश्वर का वचन इतना सा है कि आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। पतरस यूहन्ना ने समय बिताया, उसका प्रभाव देखिए उसके जीवन में आया। मोसेस ने समय बिताया 40 दिन, उसके चेहरे पर एक तेज आ गया। जो पास्टर, जो विश्वासी परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है, और परमेश्वर उनसे बहुत चिन्ह चमत्कार करवाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। परमेश्वर के एक बहुत बहुमूल्य दास हैं रीनहर्ड बॉन्के। उन्होंने, जर्मन के रीनहर्ड बॉन्के जी ने एक बात कहा कि मैं आधा घंटा प्रचार करने के लिए 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ, और 1 घंटा प्रचार करने के लिए 6 घंटे प्रार्थना करता हूँ। इसका मतलब जितना आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे, उतना ही उस संबंध का असर आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके स्वास्थ्य में, आपके फाइनेंशियली जीवन में, हर क्षेत्र में आएगा। और परमेश्वर देखना चाहता है कि वो हमारा बुजुर्ग है, हम उसे दान दे रहे हैं, दशमान दे रहे हैं, बट उसके साथ कितना समय बिता रहे हैं। परमेश्वर इस बात
देखना चाहता है। तो इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताइए और अपनी बरकतों को हासिल कीजिए। एक बार फिर मैं भाई मनीष सल्होत्रा जी को और बेथेल प्रेयर हाउस को धन्यवाद कर इस संगति को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सब सुनने वाले देखने वालों को बहुत आशीष करे।